मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने बीटेक, एमटेक, MSc, MBA और आर्किटेक्चर और प्लानिंग में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले 21 विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल भी प्रदान किए। साथ ही उन्होंने हिंदी भाषा के टेक्निकल जर्नल का विमोचन किया। इस मौके पर MNIT जयपुर के निदेशक प्रोफेसर नारायण प्रसाद पाढ़ी सहित संस्थान के शिक्षकगण और विद्यार्थी भी मौजूद रहे। तो दीक्षांत समारोह की तस्वीरें, जहां पर PhD की डिग्रियां बांटी जाती है, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। आप देश की सबसे उज्जवल प्रतिभाओं में से हैं और भाग्यशाली भी। भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि आप ऐसे युग में आगे बढ़ रहे हैं जब भारत का सूर्योदय हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अगले दशकों में, जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ेंगे, भारत की दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। हमारे युवा, हमारा कौशल, हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी। इस परिवर्तन के केंद्र में आप जैसे युवा और MNIT जैसे संस्थान होंगे। भविष्य के हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। याद रखें, तकनीकी ही वह कुंजी है जो समृद्ध और सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है। यदि आप में से हर एक व्यक्ति समर्पित भावना से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे तो भारत शीर्ष की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। हमारा और अब भीलवाड़ा के आसिंद की बात करेंगे, जहां पर प्रतापपुरा में दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग देखने को मिली है। फायरिंग के मामले में आसिंद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करके कस्बे में परेड निकाली है। आसिंद कस्बे के मुख्य मार्ग से होते हुए अपराधियों की परेड निकाली है। तो तस्वीरें आप देख लीजिए। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग का मामला देखने को मिला है। प्रतापपुरा में फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, आसिंद की पुलिस को, और इसके चलते जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया गया और पूरे इलाके में यहां पर परेड निकाली जाती है। आप देख लीजिए आरोपी को, और जाहिर सी बात है, जब इस तरह का पनिशमेंट दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी एक नज़ीर पेश करता है और उम्मीद की जाती है कि अपराध का ग्राफ जो लगातार राजस्थान में बढ़ता जा रहा है, उस ग्राफ में कुछ हद तक कमी होगी। और अब अजीतगढ़ की बात करेंगे। शराब फैक्ट्रियों का अपशिष्ट बना जी का जंजाल। अपशिष्ट से इलाके में रहता दुर्गंध का वातावरण। ट्रकों में ओवरलोड होकर के प्लांटों में पहुंचता है अपशिष्ट। बहरोड की शराब फैक्ट्रियों का भी अपशिष्ट आता है अजीतगढ़। ओवरलोड भरे ट्रक से बाइक सवार पर अपशिष्ट गिरा। ट्रक के नीचे आने से बाल बाल बचा बाइक सवार। बहरोड से झाड़ली जा रहा था अपशिष्ट का ट्रक। लोगों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। ओवरलोड अपशिष्ट से भरे ट्रकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। अजीतगढ़ के शाहपुरा रोड का ये मामला है। बांसवाड़ा में द्वितीय राजस्थान राज्य अंतर जिला सिविल सेवा कबड्डी पुरुष खेलकूद प्रतियोगिता का शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन समारोह में जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी और खेल अधिकारी धनेश्वर मैडा भी मौजूद रहे। कलेक्टर यादव ने खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ में खेलने के लिए प्रेरित किया। खेल अधिकारी मैडा ने बताया कि प्रतियोगिता में राज्य भर से 12 टीमें भाग ले रही है। पहला मुकाबला सवाई माधोपुर और जयपुर के बीच में खेला गया। ये प्रतियोगिता सरकारी कर्मचारियों में टीम भावना और खेल के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए आयोजित की गई। तो कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया। बांसवाड़ा की ये खूबसूरत तस्वीरें, राज्य भर से 12 टीमों ने यहां पर भाग लिया।
और अब अजमेर की बात करेंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे। यहां पर उनका स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों सहित प्रशासन के अधिकारियों ने जम करके स्वागत किया। सेवा पखवाड़े के तहत उन्होंने अजमेर के गुजराती उच्च माध्यमिक विद्यालय में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संबंध में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित छात्र समुदाय को संबोधित करते हुए प्रतियोगिता में विजय रहने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। निश्चित रूप से हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसको हम स्कूल से और कॉलेज से और यूनिवर्सिटी में हम उसको धरातल पे ज़्यादा से ज़्यादा लेके आ रहे हैं, क्योंकि उस एजुकेशन पॉलिसी में यही है कि शिक्षा के साथ साथ स्किल में भी हमारे बच्चे आगे बढ़ें ताकि वो रोजगार के बिना नहीं रहे। जो भी उनमें प्रतिभा है वो सब्जेक्ट लेकर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बेरोजगारी भी दूर होगी और उस स्किल के माध्यम से रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले हमारे विद्यार्थी। फैकल्टी की भारी कमी है सर। 28 यूनिवर्सिटी है प्रदेश में, 28 यूनिवर्सिटी में टीचर्स नहीं है पढ़ाने वाले। देखिए, अभी जब ये पिछले सरकार थी उस समय की जो व्यवस्थाएं थी उस व्यवस्थाओं में और आज इन 1.25 साल की व्यवस्थाओं में अगर आज देखोगे तो हमने यूनिवर्सिटियों में भी बहुत अच्छा अचीवमेंट किया है और हमारी कॉलेजें हैं उनमें भी हमने बहुत सारी व्यवस्थाएं करी है। समय पे उनकी एग्जाम लेना और समय पे प्रवेश प्रक्रिया, इसके तहत हम काम कर रहे हैं और जितने जो टेक्नोलॉजी जो आ रही है उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम उन कॉलेज और उन भरतपुर के बयाना में दीपावली के मौके पर नगरपालिका की तरफ से चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियान से पूरा कस्बा चमक उठा। इस अभियान के तहत रात्रिकालीन सफाई, महापुरुषों की प्रतिमाओं की धुलाई और सजावट, कचरा पॉइंट की सफाई, फॉगिंग और कीटनाशक पाउडर का छिड़काव किया गया। सफाई निरीक्षक पवन कुमार ने बताया कि उनका उद्देश्य नागरिकों को स्वच्छ और आकर्षक वातावरण प्रदान करना है। खासकर दिवाली जैसे त्योहारों पर स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की और इसे जारी रखने की मांग भी की है। दीपावली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका व्यय द्वारा निकाय क्षेत्र में शहर की मुख्य सड़कें एवं वाणिज्य क्षेत्रों की रात्रिकालीन सफाई एवं सड़कों के किनारे उगी झाड़ियों की कटाई, सार्वजनिक स्थलों की सफाई, सार्वजनिक पार्कों की सफाई एवं नालियों की सफाई अतिरिक्त संसाधन लगाकर करवाई जा रही है और मच्छर जनित बीमारियों से निजात पाने के लिए फॉगिंग करवाई जा रही है, जिससे कि दीपावली त्योहार को स्वच्छ एवं आकर्षक। स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए देश भर में चल रहे स्वच्छता अभियान के तहत आज सांभर लेक रेलवे स्टेशन पर विशेष स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस मौके पर कार्य दिखाते हुए स्वच्छता अभियान को देखते हुए असिस्टेंट कमिश्नर बाल किशन गौड़ अहम भूमिका निभाई। जोधपुर मंडल से पहुंचे रेल अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म, क्वार्टर्स और आसपास के इलाकों में सफाई अभियान चलाया। अधिकारियों ने यात्रियों और स्थानीय नागरिकों से स्टेशन पर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर के फीडबैक भी लिया और सभी को स्वच्छता बनाए रखने के लिए जागरूक भी किया। अभियान के दौरान रेल कर्मियों के साथ ही स्थानीय लोग भी यहाँ पर सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। सांभर रेलवे स्टेशन पर रेल को स्टॉपेज करने के लिए भी जनता को आश्वासन दिया गया। देखिए कि हमारे बहुत एफिशिएंट डीआरएम साहब ने ये पूरा अहम मुद्दा उठाया है कि हमारे जो डिवीज़न में है स्टेशन और कॉलोनी में बहुत ज़्यादा गंदगियाँ हैं। साफ़ सफाई के लिए विशेष स्वच्छता अभियान हम चला रहे हैं। सभी स्टेशनों के ऊपर, सभी रेलवे कॉलोनियों में सभी जगह साफ़ सफाई करेंगे। जहाँ जहाँ जो कोई कमियाँ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, रंग रोगन है, पेड़ पौधे हैं, सब चीज़ों को अपग्रेड करेंगे, बदलेंगे। इसके लिए हम लोग सभी पूरी ज्वाइंट टीम हमारी लगी हुई है। आज भी हम जोधपुर से आए हैं, हमारे साथ इंजीनियर साहब हैं, IW साहब आए हैं, इलेक्ट्रिक इंजीनियर साहब हैं, TI साहब हैं, ऐसा साहब यहाँ पे हैं और हमारे DRM सेल के भी इंस्पेक्टर हैं। तो और आप लोगों से भी अपेक्षा ये रहेगी कि सारे शहरवासी, स्थानीय निवासी हमें पूरा कोऑपरेट करें। प्रतापगढ़ में त्योहारों के मौसम में मिलावटी खाद्य पदार्थों को लेकर के चल रहे सरकारी दावों की हकीकत शहर में ही सामने आ गई है। सूरजपोल चौकी के पास गांधी चौराहा स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार की मिठाई खाने से बम्बोरी के रहने वाले एक परिवार के 3 सदस्य बीमार हो गए। शाम को व्रत खोलने के बाद पत्नी, बेटे और बेटी ने मिठाई का सेवन किया, जिसके बाद में
सभी की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। परिवार ने गांव में ही उपचार करवाया। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मिठाई के सैंपल भी लिए। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर ही मिलीभगत और वसूली के आरोप लगाए। कहा गया कि अधिकारी सालों से एक ही क्षेत्र में जमे हुए हैं और कार्रवाई केवल खाना पूर्ति तक ही सीमित है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरने पर बैठेंगे। शाम उम्र से रहता हूँ। मैं शाम को यहाँ से गया तो मिठाई लेके गया था 1 किलो, 320 रुपये की किलो की मिठाई है। शाम को जब मेरी पत्नी की व्रत था करवा चौथ का, तो पानी पिलाने के बाद मैंने उसको मिठाई खिलाई। मिठाई खिलाने के बाद उसका जी मचलाने लग गया। मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया। गाँव में थोड़ा अच्छा है तो वहाँ इलाज करवाया उसका, और मैंने मोदी जी को फोन किया क्योंकि सर ऐसी बात है। मैंने मिठाई खिलाई और उससे उसका थोड़ा जी घबराने लग गया था। मैं हॉस्पिटल ले गया। आज सुबह मेरे मित्र का गजेंद्र सिंह जी का जो मोरी रहते हैं दमोदर के पास बम्बोरी, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि भाई साहब आप कहाँ पे हो? मैंने कहा मंदिर जाके आया हूँ। मैंने क्या हुआ आप फ़ोन पे बता दो, कोई ज़रूरी काम हो। कि भाई साहब मैं जोधपुर मिष्ठान जो गांधी चौराहे पे स्थित है वहाँ से कल मिठाई ले गया था। उस मिठाई से मेरे परिवार में फूड पॉइजनिंग हो गई। रात को मेरी मिसेज के कल दिन भर का व्रत था, भूखी प्यासी थी, तो मैंने पानी पिला के उसको मिठाई से व्रत तोड़ा और मिठाई खिलाई। उससे मेरी मिसेज को 15 अभी दूरभाष पर श्री गोपाल जी मोदी जी गौ रक्षा दल के अध्यक्ष, उन्होंने तुरंत फोन पर सूचना दी कि गांधी चौराहे स्थित जोधपुर मिष्ठान भंडार पर कल इसके मित्र लेके गए। मेरे परिवार में फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हुई, उल्टी दस्त की शिकायत हुई, तो तुरंत संज्ञान लेते हुए मतलब फोन से प्राप्त होने के 2 या 4 मिनट के अंदर ऑफिस से निकल कर तुरंत यहाँ पहुँचे। मौके पर यहाँ निरीक्षण किया गया और मीठा मावा, चॉकलेट बर्फी, पनीर का सैंपल लिया गया है। पूरी दुकान में निरीक्षण करने के दौरान कुछ चीज़ें खराब एक्सपायरी निकली, उसको हाथों हाथ मौके पर निरीक्षण कर रहे हैं। दुकानदार को इम्प्रूवमेंट नोटिस दे रहे हैं। है अजमेर में संपत्ति कारोबारी मनोज ननकानी पर पिछले दिनों हुए जानलेवा हमले और उसके पैर काटने की वारदात में शामिल 2 और बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर्किल इंस्पेक्टर महावीर शर्मा की मौजूदगी में दोनों आरोपियों को पुलिसकर्मी मेडिकल के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल लेकर के पहुंचे। वहां पर उनका स्वास्थ्य जांच करवाया गया। सीआई शर्मा ने बताया कि मारपीट करने वाले दोनों बदमाशों सहित अब तक मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी बाकी के आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस इन दोनों को अदालत में पेश करके रिमांड की मांग करेगी। ये जो 30 तारीख को जो मनोज नानकानी के साथ में मारपीट हुई थी, जिसमें हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज है, उसमें आज देवेंद्र सिंह और सन्नी भाटी है, उनको गिरफ्तार किया। इनकी क्या भूमिका रही? ये दोनों गोविंदा के और अन्य साथियों के बुलाने पर वहाँ गए थे और मनोज नानकानी के साथ मारपीट की थी। क्या विवाद था सर? ये मामला क्या था? मामला इनके मनोज नानकानी के और जगदीश रावत के पूर्व से कोई जमीन का विवाद चला है, उसको लेकर के ये घटना करी। और अब जयपुर की बात करेंगे। मुल्लीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरिल ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। 8 साल से फरार ट्रक का लूट का 5000 रुपए का इनामी बदमाश इमरान को गिरफ्तार किया है। 21 अप्रैल 2017 को परिवादी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्लास्टिक दाने से भरा हुआ ट्रक लूट कर ले गए थे लुटेरे। परिवादी को लखेर के जंगल में कमरे में बंद करके चले गए थे लुटेरे। 5 अभियुक्तों को पूर्व में भी गिरफ्तार किया जा चुका है। और अब सिरोही की बात करेंगे। पनिहारी गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर संगठनात्मक सृजन के तहत कार्यकर्ताओं की राय और इच्छा शक्ति दोनों को परखा जा रहा है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक के रूप में गुजरात के विधायक परेश धनानी को नियुक्त किया गया है, तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल, सुमन यादव और नरेश चौधरी को पर्यवेक्षक के रूप में सिरोही भेजा है। 4 पर्यवेक्षकों की टीम जिले में 18 अक्टूबर तक ब्लॉक स्तर पर जाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से संवाद करके नए जिला अध्यक्ष हेतु पैनल भी तैयार करके एआईसीसी और पीसीसी को भेजेगी। गर्व है, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जहां छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, बड़े से बड़े नेता को बोलने की आज़ादी है। और जब बोलने की आज़ादी को छीन लिया जाए तो मैं मानता हूँ गुलामी का एहसास होता है, उसको सींग नहीं होते जो दिखते हैं। मुझे गर्व है, मैं उस पार्टी का। राहुल गांधी जी का संगठन सर्जन के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है
वो जो दयानंद जी ने बताया, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम आम कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी के लिए काम कर रहा है, हम बूथ स्तर तक जाएं, ब्लॉक में जाएं, जिला कार्यकारिणी से चर्चा करें, सामाजिक संगठनों से चर्चा करें, हमारी जो जिला कार्यकारिणी उनसे चर्चा करें, उसके बाद सारों से करने के बाद में कंक्लूजन निकालकर और हम लोग एक पैनल जो है सारे मिलकर के, जिस तरह से हमारे प्रतिपक्ष नेता जी ने कहा। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाने की तरफ से लगातार तीसरे दिन शराब माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस की तरफ से ऑपरेशन स्वच्छता के तहत रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रक से करीब 15 लाख की शराब पकड़ी है। इसमें एक आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि प्लास्टिक कैरेट की आड़ में शराब को भर कर ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। तो डूंगरपुर की ये खबर है। परिवहन विभाग चित्तौड़गढ़ को राजस्व वसूली के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। ऐसे भार वाहन जो काफी समय पहले पंजीकृत होकर सड़कों पर दौड़ रहे थे, उनसे राजस्व की बाकियात चल रही थी। इसे लेकर परिवहन विभाग ने अभियान चला करके 2 माह में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की वसूली की है। दस्तावेजों की जांचों में पंजीकृत हो चुके वाहनों से राजस्व की बाकियात होना सामने आया था। ऐसे में राजस्व बाकियात वाले वाहनों को चिन्हित करके अभियान चलाया और वसूली की। जिले में पंजीकृत ऐसे और भी वाहन हैं जिनका भी राजस्व जमा होना बाकी है। इन वाहनों के मालिक राशि जमा नहीं करवाते हैं तो परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है। पीटीओ ऑफिस चित्तौड़गढ़ में 41,000 ट्रकों का पेट्रोल हुआ है, जिसमें से करीब 6,000 ट्रकों का टैक्स बकाया था। हमने अलग अलग प्रयत्नों से, अपने सेल्फ एफर्ट से 900 ट्रकों का टैक्स करीब 4 करोड़ 80 लाख रुपए वसूला है। और आगे परिवहन आयुक्त महोदय के निर्देश पर ये इस वित्तीय वर्ष में समस्त ट्रकों का, भार वाहनों का टैक्स संपूर्ण वसूल कर लिया। स्वर्ण नगरी जैसलमेर में सैलानियों की बहार आ चुकी है। विंटर सीजन और त्योहारी सीजन को देखते हुए सैलानियों की आवक शुरू हुई और अब धीरे धीरे आवक अब रफ्तार भी पकड़ने लगी है। स्वर्ण नगरी में सैलानियों का बूम देखने को मिला है। तस्वीरें जैसलमेर की आप देख सकते हैं। नवरात्रि के बाद एकाएक बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से लोग जैसलमेर पहुंच रहे हैं। सोनार दुर्ग, किला पार्किंग, गड़ीसर सरोवर और हवेलियों के साथ ही सम और खोड़ी के मखमली धोरों पर पर्यटकों का हुजूम देखा जा रहा है। सैलानी जैसलमेर की संस्कृति को देखकर खुश होते हुए दिखाई देते हैं। सुधीर, हम हैदराबाद से आए हुए हैं। यहाँ आपके कल्चर देखने के लिए, फोर्ट देखने के लिए आए हैं। ये हमारा दूसरा दिन है यहाँ। अच्छा, जोधपुर पे एयरपोर्ट पे निकल के यहाँ आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा कि ये पीछे का फोर्ट जो देख रहे हो, इसका आर्किटेक्चर का एंजॉय कर रहे हैं। और कल हम शायद शाम को लाइट शो देखने के लिए भी जा रहे हैं। इतने अच्छे हॉस्पिटैलिटी है कि लोग बहुत वेलकमिंग है। अगर आप यहाँ की कल्चर को मज़ा लेना है तो लोकलाइट्स के साथ मिलके और उनके साथ ये जैसलमेर फोर्ट को विजिट। अभी जो है पर्यटन सीजन शुरू हो चुका है और बूम पे है, क्योंकि नवरात्रि से बंगाली पर्यटकों का आगाज़ हो जाता है और उसके बाद जो है दिवाली पीरियड पे यहाँ गुजराती, महाराष्ट्रियन और केरला के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छी संख्या में जैसलमेर आज की तारीख में विजिट करते हैं। जैसलमेर की रीढ़ की हड्डी अगर अपन कहें तो वो पर्यटन व्यवसाय है, चाहे वो रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी वाला हो या 5 स्टार होटल सूर्या गेट वाला हो। यहाँ पर जैसलमेर जो है वो लगभग एक दूसरे से कड़ी जालौर के बागुड़ा में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में विशेष आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यालय प्रबंधन ने अनोखी पहल करते हुए 11वीं कक्षा की छात्रा पूजा कुमारी को एक दिन के लिए विद्यालय की प्रधानाचार्य बनाया। एक दिन की प्रधानाचार्य बनी पूजा कुमारी ने विद्यालय की दैनिक कार्यप्रणाली को बारीकी से समझा और शिक्षकों की बैठक लेकर के सफाई व्यवस्था, अनुशासन और शैक्षणिक सुधार जैसे विषयों पर चर्चा की। प्रधानाचार्य पूजा कुमारी ने कक्षाओं का निरीक्षण भी किया और विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन और समय पालन की प्रेरणा दी। सुजानगढ़ सदर पुलिस ने डीएसपी के नेतृत्व में गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर पर रेड मार करके तलाशी ली।
बुबासर चारणान स्थित चारण के मकान पर पुलिस की गाड़ियां अचानक से पहुंचती है और पूरे मकान की तलाशी ली जाती है। एडिशनल एसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दर्जा राम और सदर थाना सीआई पुष्पेंद्र झाड़ियों ने वहां पर मौजूद वीरेंद्र की मां, चचेरे भाई और चाचा से पूछताछ की। इसके बाद में खेत में गए वीरेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह को बुला करके पूछताछ की। कार्रवाई में एसआई गीता रानी सहित आरएसी जाब्ता भी तैनात रहा। हमारे पीएसयू से आदेश है कि जो जितने भी दुर्दृष्ट ये जो आतंकवादी ये जो लोग हैं, गैंगस्टर है, इनके फॉलोअर्स है या जो इनके समर्थक है, उन लोगों को हम ये एडोमिनेंस के माध्यम से उनको तलाश कर रहे हैं, जो स्टैंडिंग वारंटी है, ताकि जो लोगों ने अपराध फैला रखा है उन पे तो जनता में विश्वास हो कि वास्तव में पुलिस हमारे कार्य कर रही है। ये जो जितने भी लोग हैं, अभी हाल ही के अंदर घटना हुई थी गोलीबारी की, इस सुजानगढ़ के बुबासर गांव में जो कि घर है वीरेंद्र राम चारण, जो कि गैंगस्टर है, उसका मकान है जहां पे पुलिस ने दबिश दी है भी कुछ देर में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि उचामण के रमेश रुलानिया हत्याकांड के बाद में लगातार सोशल मीडिया में पोस्ट की जा रही थी वीरेंद्र राम चारण द्वारा। बताया जा रहा है कि उसने जिम्मेवारी भी ली थी कि यह कांड हमारे द्वारा करवाया गया है। मैं आपको जानकारी देना चाह रहा हूं कि यहाँ पर डीवाईएसपी सुजानगढ़ दर्जाराम बोस के नेतृत्व में सुजानगढ़ पुलिस सदर थाना सालासर पुलिस के नेतृत्व में यहाँ पर दबिश दी जा रही है, जहाँ पे परिजनों से पूछताछ जारी है। सच बेधड़क के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट।